देवहूति ने कहा ठहरो, तुमने ये 9 कन्या पैदा करी है, इनका विवाह तो कर दो। उत्पाद्य पुत्रान और नीणांश कृत्वा, बेटों को पैदा करो, बेटियों को पैदा करो। अपने कर्मों से कोई कर्जा लेके उनके कंधों पर, माथे पर कर्ज का वजन मत लाद के जाओ। उत्पाद्य पुत्रान और नीणांश कृत्वा वृद्धिष्यतेभ्यो नुविधाय काचित्, उन बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था, खेती करो, मकान बनाओ, उनके लिए साधन करो ताकि वो अपनी आजीविका चला सके, रोटी कमा सके, खा सके। कोई गुण सिखाओ, कोई ट्रेनिंग दो उनको। या घर में बैठे बैठे ताश मत खिलाओ, यहाँ महफिलों में बिठा बिठा के उनको बर्बाद मत करो, भगाओ यहाँ से, जाने दो देश परदेश, ट्रेनिंग लेकर के उनको इधर उधर काम करने दो। काम करेंगे, मेहनत करेंगे, धन लाएंगे, तुम्हारी तरक्की होगी, उन्नति होगी। उत्पाद्य पुत्रान अनीणांश कृत्वा, स्वामी पुत्रों को पैदा करे, पुत्रियों को पैदा करे, उनकी शादी विवाह करे, पढ़ाई लिखाई नौकरी लगवाए, उनकी वृत्ति पेट भरने के लिए कोई साधन सुविधा करे, ये पिता का कर्तव्य है। और तुमने अभी कुछ नहीं किया, बेटियां पैदा हुई हैं और तुम चल दी, कम से कम इनका विवाह तो करके जाओ। इतना ध्यान कर रहे थे ब्रह्मा जी, अपने उन 10 बेटों को लेके आ गए, नारद को छोड़ 9 बेटों को लेके आ गए। जो नारद तो सदा ब्रह्मचारी थे, उन्होंने शादी करी नहीं। अब उनके जो 10 बेटा हुए थे, ब्रह्मा जी उन 10 बेटाओं में से 9 बेटाओं को लेके आ गए। इधर जो है ना देवहूति की 9 कन्याएं, कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं, ये 9 कन्याएं, उधर 9 वो ब्रह्मा जी के बेटा। और ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पुत्री तुम चिंता क्यों करती हो, हम आ गए ना। सो उन्होंने मरीचि ऋषि को कला नाम की बिटिया ब्याह दी। अत्रि के लिए अनुसुईया नाम की बिटिया दे दी। सदा नाम की बिटिया को विवाह अंगिरा ऋषि के साथ कर दियो। हविर्भू नाम की बेटी को विवाह पुलस्त ऋषि के साथ कर दियो। गति को विवाह पुलह ऋषि के साथ कर दियो। क्रिया के लिए क्रतु महाराज को दे दियो। और भृगु जी महाराज को ख्याति नाम की बिटिया है सो दान कर दी है। और अरुंधति नाम की बिटिया वशिष्ठ को दान कर दी है। अथर्वा नाम के ऋषि को शांति नाम की 9वीं कन्या आपने प्रदान कर दी है। सदाराम समलालया, खूब दहेज दिया है, रथ घोड़े हाथी, दूध के लिए भैंसें गाय, सामान लादने के लिए हाथी घोड़े गधे खच्चर, सब दान दहेज में दिया। बिटिया के लिए कुंडल, नथ, अंगूठी, चूड़ियां सोने की, बहुत सारा दान दिया, दहेज दिया। अब कपिल जी ने कहा, अब कर्दम जी ने कहा, देवी अब तो मैं जा सकता हूँ। प्रभु मैं अंतर्वतनी हूँ, कालांतर में हो न हो ठाकुर जी स्वयं पधारे तो एक बार दर्शन करके जाओ। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में इनके यहाँ कपिल भगवान का आविर्भाव हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की। कपिल का दर्शन किया है, कर्दम जी ने परिक्रमा करी है, प्रणाम किया है, दंडवत किया है। भगवान आप साक्षात जगत के नियंता स्वामी परमात्मा परम पिता हो। अब मैं जा रहा हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, अब गृहस्थाश्रम मुझे छोड़ना ही अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं पिताजी, मेरा अवतार तो कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाले योग पथ के प्रकाश को करने के लिए हुआ है। तुम अब निश्चिंत होकर के जा सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं।
सुकरदम जी उत्तराखंड में चले गए, ठाकुर जी की साधना करते हुए परम पद को प्राप्त हो गए। यहाँ जो है ना देवहूति अपने बेटा कपिल जी महाराज के साथ में धीरे धीरे पास करती है, और पास करते करते एक दिन कपिल जी के पास गई। बेटा बोले हाँ, ये असत झूठी इंद्रियों की तृप्ति करते करते मैं थक गई, पर ये तृप्त नहीं हो पा रही है, कैसे तृप्त होंगी? माता जी भगवान की भक्ति करने से इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। बोले भक्ति बेटा कैसी होती है? बोले भक्ति 9 प्रकार की होती है, बता दो कौन कौन सी? तो प्रथम भगवती भक्ति संकटी शरीर की मनोकथा ये 9 प्रकार की भक्ति है माँ। संतों की संगत करो, क्यों? संतों के अखाड़े में कोई संसार की बातें नहीं होती, सिर्फ भगवान की चर्चा होती है। और जहाँ भगवत चर्चा होगी वहाँ तुम रहोगे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारे सारे विषय नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी वासनाएं शांत हो जाएंगी। इसलिए पहली भक्ति संतों की संगत है। दूसरति मम कथा प्रसंगा, माँ फिर दूसरी भक्ति को सिद्ध करना है तो मेरी कथाओं को ध्यान से सुनो। दूसरति मम कथा प्रसंगा, और कैसे सुनो? रति पूर्वक। रति जानते हो किसे कहते हैं? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। रति एक ऐसी महाशक्ति है जो दुनिया में अपने स्वरूप का डंका बजाती है, और देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, चर अचर को बसने करने वाले उस दीप्यमान दिव्य देवता की वो पराशक्ति रति, सारा संसार जिसने अपने बस में कर लिया। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कथा के प्रसंग में इतनी रति होना चाहिए जितना रति मधुर और आनंद में सारे संसार को लगती है, उससे ज्यादा ठाकुर जी की कथा के प्रसंग में आपकी रुचि होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है ना, गुरुपद पंकज सेवा, गुरु जी के चरणार बिंदों की सेवा। कई तो ऐसे बैठे हैं कि 2.5 किलो अन्न खा जाए और 5-5 सेर पानी पी जाए, पर निगरे बन के बैठे। अरे दारी के हो, तुम इतना अन्न खा जाओ, भोजन कर जाओ, कहीं वृंदावन में रम जाओ, तो वहाँ कोई न कोई ढूंढ के रेती में बैठा हुआ सुंदर अच्छा गुरु महात्मा संत मिल जाएगा, उसे अपना गुरु बना लो, उससे ज्ञान ले लो, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए। हम तो ग्रस्त आदमी, हम खुद का ही उद्धार और कल्याण नहीं कर पा रहे, आपका तो कैसे कर दें?
पर फिर भी यहाँ इस भदौरिया पट्टी में हमारे शिष्यों की झड़ी लगी हुई है। इस कोने से लेके उधर हल्लालपुरा, गुर्जा, बासोनी, पूरी पट्टी में हमारे कई शिष्य हैं, पर हम शिष्यों का कभी दर्शन कर नहीं पाते और शिष्य कभी हमको दर्शन नहीं देते। आज भूला भटका एक शिष्य हमारा जरूर आ गया, आकर के माला पहरा गया। पता नहीं यहाँ कितने रुपए डाल गया, मेरे को तो पता भी नहीं। देखो बहुत सारा ढेर लगा। शिवरतन सिंह भदौरिया इस एरिया के हमारे सबसे पहले शिष्य हैं। ये लोग इनको शिष्य बनाने से डरते थे, पर हमने इनको मंत्र दीक्षा देके और ठाकुर जी का नाम दे दिया। अब आज बड़े सुखी हैं, शांत हैं, खुश, आनंदमय। सो गुरुपद पंकज सेवा, गुरु जी के चरणों की सेवा करो। ये अमान भक्ति है। मान करोगे तो तुम गुरु जी की सेवा जीवन में नहीं कर सकते हो। तो गुरु बनाना मत गलती से किसी को। यदि गुरु किसी को बनाया है तो गुरु तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का मतलब होता है, गु माने अंधकार और रू माने बाहर करना। जो हृदय के अंदर जो अंधकार भरा हुआ है, हम फंसे हुए हैं, बंधन में बंधे हुए हैं, धीरे धीरे इस बंधन से मुक्ति का कोई मार्ग मिल जाए और हम इस भवसागर की यात्रा को हंसते हंसते खुश होकर के, चाहे गृहस्थाश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे संन्यास हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, हम किसी भी आश्रम में रहते हुए हंसते हंसते अपने मुक्ति का मार्ग खोज लें। ऐसा सदाचारी श्रेष्ठ और बढ़िया गुरु जो खुद मान चाहने का इच्छुक ना हो, दूसरों को मान देने का इच्छुक हो। अब हम तो ऐसे गुरु हैं, हमारे पास जाओगे तो सबसे पहले तो पीठ में 4 गणों का मारता हूं। जैसे कुम्हार अपने घड़े को ऐसे बजाता है ना, बाहर निकालते हैं। क्यों कुशवा जी, बात सही है ना? तो हम तो ऐसे करके बजाते हैं। देखते घड़ा पका हुआ, टकाटक आवाज मार रही तो ठीक है। और आवाज में टन 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 नहीं हुई, ढम 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 हुई तो भैया हमें माफ करो, तुम्हारे अंदर पात्रता ही नहीं है। पानी भरेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। पात्र को धन प्राप्ति होती, पात्रता नहीं तो कुछ नहीं मिलता। मेरे गुण और इन गुणों का समूह अर्थात 24 घंटे ठाकुर के नाम लेते रहना, ठाकुर जी के चरित्रों का चिंतन करते रहना। और ये कपट त्याग करके इनका गान करना। ऐसे नहीं सड़क पे मंदिर खेत में बनवा लिया और जो भी चढ़ावा आ रहा है वो भीतर घर में ढलते जा रहे हैं, बोले ये धंधा खूब अच्छा हो गया। आज तो इसी बात का धंधा है। बाजार में मेन रोड से प्लॉट पड़ा है, एक बढ़िया सा मंदिर बना दो हनुमान जी महाराज का या माता जी को विराजमान कर दो, जो चढ़ावा होता वो जयराम जी की करो, बस सीताराम है। गोवर्धन कॉलोनी के मुंह पे ग्वालियर में एक संकट मोचन हनुमान का मंदिर बना हुआ है, किसी सज्जन ने बनवाया है। और उसमें जितना जो भी चढ़ावा होता है वो सारा का सारा एक गूंगा बेचारा पुजारी रख दिया है, सब ऊ करता रहता है, बाकी पूरा पैसा उनके पास जाता है। उससे अपना 2 मंजिल 3 मंजिल भवन बना रहे। ऐसा करोगे तो फिर आगे रास्ता खत्म है, जाम। तुम ठाकुर को बिठा रहे तो ठाकुर के लिए कुछ अर्पित करना है। ठाकुर का अर्पित किया हुआ तुम्हें और ये 9 प्रकार की भक्ति को हम संक्षेप में बता देते हैं। श्रवणम, कीर्तनम,
विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दो। बस प्रभु सब कुछ आपका है, मैं तो यात्री हूँ, यात्रा करने आया हूँ, मेरी रक्षा करना, मेरी बुद्धि को अपने चरणों में लगाए रखना, बस इतनी प्रार्थना है माता जी। ये 9 प्रकार की भक्ति है और इसके 9 भेद हैं। ऐसे ये 81 प्रकार की है। इसकी व्याख्या करेंगे तो कम से कम 1-1.5 महीना लग जाएगा। तो भागवत जी की कथा 7 दिन में कैसे पूरी हो जाएगी? बोले ये तो अब तो आप ही सब लोग करोगे जैसे हो पाए वैसे। 9 प्रकार की भक्ति है बताई है। सांख्य योग में 24 तत्वों का वर्णन किया गया है। देखो 5 तन्मात्राएं हैं, 24 तत्व कितने होते हैं? 5, 10, 15, 20 और 4, 24। जरा हाथ उठा के जोर से बोलिए, तत्व कितने होते हैं? 24। गलत है कि सही है? कोई वेदांती है? कोई तत्ववेत्ता है? मैं कहता हूं 16 तत्व होते हैं। मैं कहता हूं 22 तत्व होते हैं। मैं कहता हूं 23 तत्व होते हैं। मैं कहता हूं 24 नहीं होते, पर भागवत में 24 लिखे हैं तो इसलिए मैं 24 बता रहा हूं। तत्व कितने हैं? 24। कौन कौन से? आइए सुनिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे स्कंद के 1 से 72 श्लोक के बीच में इसकी व्याख्या की गई है और मैं पूरा सार आपको सुना देता हूं। मां 24 तत्वों को जो जान लेता है वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, समस्त गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष के मिलने से, प्रकृति और पुरुष के संयोग से महातत्व पैदा होता है। महातत्व को दूसरी भाषा में बोलते हैं चित्त। अरे आज हमारा चित्त जो है वो घबराए रहा हो। ये हमारी माता बहनें बूढ़ी डोकरी कहा करती हैं, आज हमारा चित्त बेचैन है लला, आज तो तुम हमें कजू भाई ना रहो, आज हमारा चित्त बेचैन। वो चित्त, ये चित्त जो है ये पुरुष और प्रकृति के संयोग से चित्त पैदा होता है। अब बड़ी सरल भाषा में समझा रहा हूं व्याख्या करके। मैं समझता हूं जो बिल्कुल अनपढ़ है वो भी इस भाषा को समझ लेगा। और इस चित्त के देवता हैं वासुदेव। और महत्त्व से ही अहंकार पैदा होता है और इसके अधिष्ठात्री देवता है संकर्षण। समेनो अथवा समसम इति रूपेण कर्षयति आकर्षयति सह संकर्षण। जो तुम्हें जबरन खींच ले जाए उसका नाम है संकर्षण। और अहंकार के अधिष्ठाता है संकर्षण। सो देखो अहंकार जिसको होता है एक बार वो गुस्सा करता तो पीछे नहीं मुड़ता, चिल्लाता ही रहता है। तो वो तो संकर्षण की महिमा ही ऐसी, वो पीछे नहीं मुड़ते। पर तुम तो समझ लो कि इसके माथे पे संकर्षण बैठा है। तुम समझो इस बात को, तुम भी तो थोड़ा समझो। भागवत की कथाएं इतनी सुन चुके हैं और अभी भी अपना माथा बंद करके बैठे हो। हाँ, गरम तवे पर आप यदि पानी की बूंद डालोगे चुन चुन करके जल जाएगी, तेज आवाज होगी। और गरम तवे को यदि किसी नदी में डाल दोगे तो थोड़ी देर बुलबुल होगी, उसके बाद ठंडा पड़ जाएगा। और ये अहंकार 3 प्रकार का है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी।
सात्विक अहंकार से मन पैदा हुआ। इनके अधिष्ठात्री देवता है अनिरुद्ध और निरुद्ध। जरा दूर से बोल दो, राधे नाम बहुत देर से नहीं बोला। श्री राधे श्याम। मन का देवता कौन है? अनिरुद्ध। तुम्हारे शरीर में एक मन रहता है, सबके मन है ना तुम्हारे। मन चलता है ना किसका? हलवा खाने, जलेबी खाने। आज सुबह एक सज्जन आए, हमसे बोले पंडित जी, हमने कहा हाँ, अपने जजमान से बताओ कि रोज भंडारा करे और उसमें जलेबी खिलाए। वाह, ये क्या है? मन। इसके देवता कौन है? अनिरुद्ध। माने नहीं, निरुद्ध माने जिसे रोका जाए, अर्थात जो किसी के ठहराए पे ठहरे नहीं, रुके नहीं, उसका नाम अनिरुद्ध है। वो मन का स्वामी है। तुम अपने मन को रोकना चाहते हो? कई बार हमसे कई प्रश्न लोग पूछते हैं, गुरुजी मन रुकता नहीं है। अरे अर्जुन रोक नहीं पाए, तुम कहां से रोक पाओगे? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवज्रणम तस्याम निग्रहम मन्ये वायु सुदुष्करम। वायु हवा से भी बड़ा तेज दुस्तर है, तुम मन को रोक पाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या करना है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करो मन को रोकने का। एक आसन पर बैठो, जितासन जितश्वासो। आसन जीतने की कला सीखो। तुम आसन जीत ले वो तुम सिद्ध बन जाओगे। और तुम्हारा आसन ही नहीं है तो कुछ नहीं है। सबसे पहली सिद्धि है जितासन। आसन जीत लिया तो तुम सिद्ध हो। तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, तुम बोलते रहोगे, वो सरस्वती बोलेगी तुम्हारे मुंह से। ये मेरा अनुभव है। मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं मूर्खानंदन हूँ। हाँ, इतना जरूर वायदा करता हूँ, जो व्यक्ति 3 घंटे 30 मिनट का एक ही आसन लगा के बैठ जाए, उसकी सरस्वती सिद्ध हो जाती है। सो इसके अधिष्ठात्री देवता है अनिरुद्ध, राजस अहंकार से बुद्धि। इसके अधिष्ठाता देवता है प्रद्युम्न, तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई, जिनके मंगलमय नाम आपको हम बता दें। सब मेरी तरफ में देखते रहो, कानों से भी सुनो। सब 5 तन्मात्राएं बता रहा हूं। शब्द, स्पर्श, चमड़ी, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पांच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई हैं। कौन सी? कान, खाल, नाक, आंख और जीभ। और बाकेंद्रिय, वाणी, हस्तेंद्रिय, हाथ, गमनेंद्रिय, पैर। और 2 इंद्रियां ऐसी हैं जिनसे तुम जो पीते हो, खाते हो, वो बाहर निकालती हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में पायु और उपस्थ बोलते हैं। आप अपनी भाषा में जो भी बोलते हो समझ लेना। और दोनों नीचे हैं कमर से, ऊपर नहीं। और इन 10 इंद्रियों के 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों के क्रम से देवता बता रहा हूं आपको। इन इंद्रियों के ऊपर कौन कौन देवता बैठा रहता है?
दिशा, वायु, अश्विनी कुमार, सूर्य और वरुण। जीव में वरुण, आंखों में सूर्य, नाक में अश्विनी कुमार, कानों में दिशा देवता। और दूसरी जो कर्मेंद्रियां हैं उसमें सबसे पहले कौन सी इंद्री बताई भैया? बाक इंद्रिय, बोलने वाली। मोह वाणी जो है ना, ये कर्मेंद्रियां है। तो ये बाकेंद्रिय के जो देवता हैं वो है वग्नि, अग्निदेव है, इंद्रदेव है, विष्णुदेव है, मित्रदेव है, प्रजापति। मित्र और प्रजापति कमर से नीचे वाली दो इंद्रियां उनके स्वामी हैं। ऐसे मिलके ये तत्व 24 होते हैं माता जी। कौन कौन से? एक बार फिर सुन लो। 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और अंतःकरण चतुष्टय और 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 काम करती है और 5 ज्ञान करती है। जीव तुम्हारी कोई काम करती है? बताओ। जीवेंद्रिय, रसनेंद्रिय, जीवेंद्रिय, बाकेंद्रिय, इसके कई नाम हैं। क्या काम करती है? एक तो जलेबी का रस चखती है, वो एक मिर्ची का रस चखती है। मिर्ची जाएगी तो जलेगी तो एकदम, अरे जल गए जल गए, अरे थोड़ा गुड़ ले आओ गुड़ ले आओ, जल गए जल गए जल गए। इस मांस के टुकड़े को ये पता कैसे लगता है कि जल गए? इसके जिह्वा के ऊपर वरुण देवता बैठे हैं, वो स्वाद देते हैं, वो जल के स्वामी हैं। जल जो है स्वाद का खजाना है। यदि स्वाद चाहिए तो जल के बगैर स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए जल बिन कल नहीं है। नल खोल के मत चलाना, बूंद बूंद पानी को बचाना। सो देखो इंद्रियों के दरवाजे हैं और दरवाजों में सभी देवता बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इंद्रिय द्वार जरो का इंद्रिय द्वार जरो का। अब तुम्हारी 10 इंद्रियों पे देवता बैठा है, गलती मत कर देना किसी इंद्रिया को तुम अपने मन से चला दो। हरे राम यही है, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से बेकार की, भागवत भगवान की है आरती।
शांत गेट पावन पुनीत साधों को जाने वाला हर हर कराने वाला शांत गेट पावन पुनीत साधों को जाने वाला हर हर कराने वाला ये सब करेंगे हर चीज़ हर मंजूर करके आते आदियों को शांति पृथ्वी शांतिरापो शांतिरोपदयो शांति वनस्पतयः शांतिर्श्रीरीणाः शांतिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वं शांतिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि हरि ओम शांतिः शान्तिः शान्तिर्भवतु ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे मन्यङ्कमायै च धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमः प्रचोदयात् श्रीवन्दिगानकुलजं भगवानलाब्धै उन्नागजाति करवीर रुषाल विस्मै बिल्वं प्रवाण तुलसी दलमञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वरो श्रीमद्भागवत महापुराणाय कृष्णरूपाय कल्पवृक्षस्वरूपिणे इदं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नमस्कारं समर्पयामि भ्यो नमो। कल प्रियव्रत आग्नेय भरत समुद्र मंथन मोहिनी अवतार ये सारी कथाएं और प्रहलाद चरित आपको श्रवण कराने का प्रयास किया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में पधार के आप इस महायज्ञ के उत्सव को मंगलमय बनाते हुए सुशोभित करें। ऐसी इस व्यासपीठ से मैं आपका सबका आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करूंगा और आपको अधिक से अधिक